महाराणा कुंभा मेवाड़ के राजा थे। महाराणा कुंभा भारत के राजाओं में बहुत ऊंचा स्थान है इनका अन्य राजाओं की तुलना में। उनसे पहले के राजपूत राजा केवल अपनी स्वतंत्रता की जहाँ तहाँ रक्षा कर सके थे। महाराणा कुंभा ने मुसलमानों को अपने अपने स्थानों पर हराकर राजपूती राजनीति को एक नया रूप ही दे दिया। इतिहास में राणा कुंभा के नाम से अधिक प्रसिद्धि है। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा राजस्थान के शासकों में से सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। मेवाड़ के जो आसपास के राज्य थे उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था। विश्वविख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर में से एक है। इस विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा ने बनवाया था, लेकिन उनके बाद मुगलों का राज आया तो विजय स्तंभ को उन्होंने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि विजय स्तंभ में अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। इसके कारण मुसलमानों ने विजय स्तंभ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। महाराणा कुंभा इनकी शक्ति और संगठन क्षमता के साथ साथ उनकी रचनात्मक भी आश्चर्यजनक थी। संगीत में भी इनकी रुचि थी। महाराणा कुंभा महाराणा मोगल के पुत्र थे और उनकी हत्या करने के बाद महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने अपने पिता के मामा रणमल राठौर की सहायता से बहुत जल्दी ही अपने पिता के हत्यारों से बदला ले लिया था। सन 1437 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी उन्होंने उसी साल सहारनपुर के पास बुरी तरह से हरा दिया था और इस विजय के स्मारक स्वरूप के तौर पर विख्यात विजय स्तंभ भी बनवाया था। राठौर कहीं मेवाड़ का हस्तगत करने का प्रयत्न न करें, इस प्रबल संदेह से शंकित होकर उन्होंने रणमल को मरवा दिया था और कुछ समय के लिए मंडोर का राज्य भी उनके हाथ में आ गया था। राज्यारूढ़ होने के 7 वर्षों के भीतर ही उन्होंने सारंगपुर, नागौर, नारायणा, अजमेर, मंडोर, मोडालगढ़, बूंदी, खाटू के अलावा भी और किलों को जीत लिया था और दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी हरा दिया था। उनके शत्रुओं ने अपनी पराजयों का बदला लेने के लिए बार बार प्रयत्न किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। मालवा के सुल्तान ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया था। नागौर के स्वामी शम्स खान ने गुजरात की सहायता से स्वतंत्र होने का विफल प्रयत्न किया था। यह दशा आबू के देवरों को भी हुई थी। मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने मिलकर महाराणा पर आक्रमण कर दिया था। खंडेला, आमेर, रणथंभौर, डूंगरपुर, सीहोर, इसके अलावा भी बहुत सारे स्थानों को जीत लिया था। इस प्रकार राजस्थान अधिकांश और गुजरात के मालवा और दिल्ली के कुछ भाग जीतकर उन्होंने मेवाड़ को छोटा मोटा राज्य नहीं बल्कि महाराज्य विशाल राज्य बना दिया था। महाराणा कुंभा ने अनेक दुर्ग, मंदिर, तालाब, बावड़ी बनवाए। चित्तौड़ को अनेक प्रकार से सुसंस्कृत किया। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला उनकी कृति है। बसंतपुर को उन्होंने दोबारा बसाया और चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ तो पूरी दुनिया के लिए ही अपने आप में एक रोमांच रहा है। इसके एक एक पत्थर पर उनके शिल्पानुराग, वैदरस और व्यक्तित्व की छाप है। अपनी पुत्री रामबाई बागेश्वरी के विवाह स्थल पर चित्तौड़ दुर्ग में श्रृंगार छवि का निर्माण कराया तथा चित्तौड़ दुर्ग में ही विष्णु को समर्पित कुंभल श्याम जी का मंदिर का भी निर्माण करवाया था। राणा कुंभा के काल में उनका युग स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राणा कुंभा अपने शासनकाल में अनेक दुर्गों, मंदिरों एवं विशाल राज प्रासादों का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने अपनी विजयों के लिए अनेक ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण भी करवाया था। महाराणा कुंभा एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ यह बहुत विद्वान और संगीत के अनेक ग्रंथों की रचना भी की थी। चंडी शतक एवं गोत गोविंद आदि ग्रंथों की व्याख्या की। वे नाटक शास्त्र के ज्ञाता थे और वीणा वादन में भी कुशल थे। कीर्ति स्तंभों की रचना पर उन्होंने स्वयं एक ग्रंथ लिखा था और मंडन आदि सूत्रधारों से शिल्प शास्त्र के ग्रंथ लिखवाए थे। इस महान महाराणा कुंभा मृत्यु अपने ही पुत्र उदय सिंह के द्वारा कर दी गई थी। कहा जाता है कि जब महाराणा कुंभा शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे और जैसे ही वो मंदिर गए और मंदिर में शिव जी के सामने उन्होंने अपना सिर झुकाया, वैसे ही उनके पुत्र उदय सिंह जो कि वहाँ छिप के बैठे हुए थे, उन्होंने महाराणा कुंभा पर तलवार से वार कर दिया और उनका सर काटकर अलग कर दिया। महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। दूसरी तरफ माने तो इतिहासकार यह भी बताते हैं कि महाराणा कुंभा की मौत उनको जहर देने से हुई थी। अब इन सब के पीछे जो भी कारण रहा हो, लेकिन एक बात तो तय है, महाराणा कुंभा जैसे वीर योद्धा सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं और ऐसे वीर योद्धा को हमारा सब नमन। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।